इसको उपवास नहीं बोलते प्यारे, ये भूल जाओ। ये फलाहार में भी नहीं आता कि इतना तीखा मिर्च मसाला। उपवास का नियम बताती हूँ। जब पहले लोग उपवास को धार्मिक भावना से देखते हैं, मैं साइंटिफिक बताती हूँ उपवास कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस पद्धति से किया जाता है। पहली चीज, उपवास जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। शरीर को शुद्ध करने के लिए उपवास रखा जाता है। आजकल एक फॉरेन कल्चर से बड़ा उड़ता हुआ नाम आप सुनोगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे का उपवास। विदेश से नाम बन के इंटरमिटेंट आ गया तो बहुत ही फैशनेटिंग लगता है, बहुत ही मॉडर्न लगता है लोगों को ये समझ में नहीं आता ये भारतीय संस्कृति की ही देन है, इसी की चीज है। पर क्योंकि भारत के लोगों ने उसको पेटेंट नहीं कराया, बताया नहीं, उसके बारे में समझाया नहीं, सिर्फ धार्मिक मान्यता से जोड़े रखा, साइंटिफिक चीजें बताई नहीं, तो उनका प्रचार प्रसार हुआ नहीं। तो क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि इंसान दिन के 6-7 घंटे भोजन करता है, शाम को 7 बजे खाना खा लेता है और फिर दूसरे दिन 10 बजे 11 बजे फिर भोजन करता है, रात भर से लेके सुबह तक। तो यही तो होता था पहले के ज़माने में। हमारे बूढ़े बुजुर्ग शाम के 6 बजे सूर्य अस्त से पहले पहले खाना खा लेते थे, दूसरे दिन खेत में जाते जाते 8-9 बजे फिर भोजन कर लेते थे। 2 समय का उनका खाना होता था, बाकी सब चीज़ें खत्म। उनकी तो पहले से ही फास्टिंग हो जाती थी। रही बात उपवास को करने की, तो जैसे एकादशी का उपवास करते हैं तो एकादशी के पूर्व वाले दिन, एक दिन पहले व्यक्ति सुबह में भोजन करता था, वो भी बहुत हल्का। शाम को, एकादशी से पूर्व की शाम को व्यक्ति फलाहार यानी फल खाता था और मात्र कोई ना कोई जूस पीता था। एकादशी का पूरा दिन भूखा रहता था, बिना कोई फल, बिना किसी चीज के, सिर्फ जल पी करके उपवास रहता था। दूसरे दिन जब उपवास तोड़ना होता था तब भी हल्का फल खाते थे, चावल रोटी इत्यादि नहीं खाते थे। फिर उसी दिन शाम को हल्का दलिया या इत्यादि। तो ये पूरी प्रोसेस 3 दिन की प्रोसेस थी। जब हम कोई उपवास रखते थे, ये पूरी प्रोसेस के तहत समझाया गया। तो उससे हमारा शरीर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। जो भी गंदगी, जो भी कचरा हमारे शरीर में भरा रहता है कि हमने भाई कोई भी खाना, लोग कहते हैं 10 घंटे में ये खाना पच जाता, 5 घंटे में। आपको विश्वास नहीं होगा, किसी डॉक्टर के पास जाना, अच्छे डाइटिशियन के पास जाना, पता चलेगा ऐसा बहुत सारा खाना है जो कई कई महीनों तक पचता ही नहीं, हमारे पेट में ही सड़ता रहता है। और उस सड़े हुए खाने को निकालने के लिए उपवास की विधि बताई गई थी। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमें ये पद्धति दी और अब हम विदेशियों की पद्धति मान के हम पूजा कर रहे हैं। तो अगर उपवास रखना है तो इस पद्धति से रखना, और भले एक दिन पहले और एक दिन बाद वाला ना हो तो 24 घंटे तो बिना कुछ खाए पिए उपवास रखना। अगर आपको कोई डायबिटिक प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो फल खा लेना, वो भी एक टाइम, थोड़े से, बहुत पेट भर के फल भी नहीं खाने होते, वो तपस्या का नियम होता। ऐसा क्या मतलब का उपवास, उसमें भी नहीं होता। तो फिर उपवास का नाम मत दो। 7 दिन बढ़िया अच्छे से खाओ, दिन में 4 बार खाओ, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा, स्वयं का काम करो, किसी के उसमें नहीं पड़ना है, लेकिन बस उसके नाम थोड़े बदल दो। कोई आदमी अगर ऐसे रोज खाता होगा उपवास के दिन साबूदाने की खिचड़ी, वड़े, बोले साध्वी जी तो मेरे, कोई बात नहीं, बोलो बांके बिहारी लाल की।